आज हम क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। कल 1 नंबर पढ़ लिए थे, आज दूसरा नंबर है। ठीक है, कौन सा? सांख्यिकी का चैप्टर नंबर 13 डॉक्टर मनोहरी बुक की। ठीक है, आपको दिया है क्वेश्चन में प्राप्तांक और परीक्षार्थियों की संख्या। प्राप्तांक वाले को क्या मानना है? आपको यक्ष मानना है। क्या मानना है? प्राप्तांक वाले को यक्ष मान लेना है और परीक्षार्थियों की जो संख्या है उसको यप मानना है। यप मतलब बारंबारता। यप मतलब क्या होता है? मतलब एक जो है 2 बार आया है। बारंबारता का मतलब होता है 1 2 बार आया है, 3 5 बार आया है, 4 7 बार आया, 5 12 बार। ये होता है बारंबारता। कितनी बार क्या आया है वो होता है बारंबारता। अब इसके बाद हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? तो इसका फार्मूला हमने लिखवाया है, सिग्मा यक्स बार बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा यफ। सिग्मा का मतलब भी बताया था, क्या होता है? योग। सिग्मा का मतलब क्या होता है? योग। यफ यक्स लगा है, यफ और यक्स का पहले मल्टीप्लाई कराना है। यफ और यक्स का क्या कराना है? मल्टीप्लाई। यफ वाला ये है, यक्स वाला ये है, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 दूना कितना होगा? 2, 5 तिहाई 15, 7 चौक 28 और 12 पंचे 60, 13 छह 78 होगा, 10 सते 70, 7 नवा 63, 10 चौक 40। ये आपका हो जाएगा। फिर हमें सिग्मा एफ एक्स चाहिए। क्या चाहिए? सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स का मतलब होता है इन सबको जोड़ लिया जाए। क्या किया जाए? जोड़ लिया जाए तो सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी। सिग्मा का मतलब जोड़ना, योग करना। ठीक है, तो ये सब टोटल जोड़ेंगे तो 356 आ जाएगा आपका। और इधर हमें जरूरत किसकी है? सिग्मा एफ की भी जरूरत है। सिग्मा एफ का मतलब बारंबारताओं का योग। इन सब को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 60 आएगा। कितना आएगा? 60 आएगा। अब क्या करेंगे? समांतर माध्य ज्ञान करेंगे तो यक्स बार बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा यफ। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू दे रखा है आपको 356 और सिग्मा एफ की वैल्यू क्या दे रखा है? 60। यहाँ 60 रखेंगे, इसको काट लेंगे, 4 से कट जाएगा, 4 8 32, 3 बच गया, 36 हो गया, 4 9 36। ये भी 4 से कटेगा, 4 एकम 4, 2 बच गया, 20 हो गया, 4 पंचे 20। अब 89 बटा कितना हो गया? 15 हो गया। ठीक है, अब इसको क्या करना है? डिवाइड करना है। तो डिवाइड जब करोगे तो क्या मिलेगा? 5.9। क्या मिलेगा? 5.9। ठीक है, 3 ये है। इसमें आपको दिया क्या क्या है? दिनों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, और ये दोनों चीज आपको दिया है। लेकिन जो दिनों की संख्या वर्ग अंतराल के रूप में दिया है। किस रूप में दिया है? जब भी वर्ग अंतराल में दिया रहेगा तो सबसे पहले आप मध्यमान ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करना है? मध्यमान। मध्यमान यक्स से। मध्यमान को किससे लिखते हैं? यक्स से। ठीक है, तो वर्ग अंतराल मध्यमान कैसे निकालते हैं? सबसे पहले इन दोनों को जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद उसका आधा करते हैं, उसी को कहते हैं मध्यमान। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ोगे 6 जीरो को तो आधा कितना होगा? 3। ऐसे 10 और 6 का जोड़ोगे 16, 16 का आधा 8, 14 10 24, 24 का आधा 12। इस प्रकार सबको जोड़ना है, उसका आधा करके यहाँ लिखना है। ठीक, ये मध्यमान पता चल जाएगा। अब क्या करना है आपको? फार्मूले में होता है सिग्मा एफ एक्स, तो पहले एफ एक्स पता करना होगा। एफ का मतलब बारंबारता। ये क्या दिया है? बारंबारता। और ये क्या है? यक्स। ये वाली लाइन यक्स है, ये है आपका बारंबारता। पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है, तो गुणा कराएंगे तो 11 तिहाई 33, 10 अठे 80, 7 12 सत्ते 84, 17 चौका 68, 24 चौका 96, 33 तिया 90, 39 इक्का 39। इन सब को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? सिग्मा एफ एक्स। क्या मिलेगा? सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स क्या होता है? इन सबका योग होता है। ठीक है, एफ एक्स का योग। इसको जोड़ेंगे तो 499 आ जाएगा। और इधर सिग्मा एफ की भी जरूरत है। सिग्मा एफ का मतलब इन सबको ऐड करोगे तो कितना आएगा? 40। अब समांतर माध्य चाहिए हमें। क्या चाहिए? समांतर माध्य। तो समांतर माध्य का फार्मूला होता है, यक्स बार से लिखते हैं समांतर माध्य को। माध्य को यक्स बार से लिखते हैं। यह आ जाता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू 499, सिग्मा एफ की वैल्यू जो होती है वो 40 दिया हुआ है। ठीक है, अब ये इसको डिवाइड करेंगे तो लगभग कितना आ जाएगा? 12.475। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस इतने करना है। वर्ग अंतराल वाले में बस ये ध्यान रखना है कि मध्यमान निकालना है। वर्ग अंतराल नहीं है कोई जरूर नहीं, मध्यमान ही मान लिया जाएगा जो पहला वाला दिया रहेगा। ठीक है, इतना करना है आपको। समांतर माध्य ज्ञान कीजिए। अभी हम सिंपल कौन सी विधि लगा रहे हैं? बंटन प्रत्यक्ष विधि। समांतर माध्य ज्ञात करने की 3 विधियां प्रचलित हैं। 3 विधियां जिसको हम लोग जानते हैं, एक बंटन विधि या प्रत्यक्ष विधि, दूसरे को कहते हैं पग विचलन विधि, तीसरे को पग विचलन, दूसरा है कल्पित विधि। 3 विधियां होती हैं, कल्पित विधि, पग विचलन विधि और यह आपका प्रत्यक्ष विधि।
अभी हम केवल कौन सा यूज कर रहे हैं, प्रत्यक्ष विधि, समांतर माध्य ज्ञात करने का। अभी आगे कुछ सवालों में आपको तीनों विधियां बताएंगे एक एक करके, ठीक है। तो अभी प्रत्यक्ष विधि में बस सीधा सीधा हम फार्मूला लगा रहे हैं एफ का। अभी छोटा लघुत्तर विधि जिसको हम पग विचलन विधि कहते हैं, लघुत्तर विधि जिसको हम पग विचलन विधि कहते हैं, वो भी अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये सवाल दिया था 4 नंबर, आपको ऊंचाई दे रखा था, वो भी सेंटीमीटर में, ऊंचाई दे रखा था सेंटीमीटर में, और ये वाला दिया था, और आदमियों की संख्या दिया हुआ था। दो चीजें आपको दे रखा था, ऊंचाई और आदमियों की संख्या। आदमियों की संख्या को हमने बारंबारता एफ मान लिया, और ये वाला क्या मानना है आपको, यक्स मानना है, ठीक है। बारंबारता का मतलब 150 सेंटीमीटर ऊंचाई के 10 व्यक्ति हैं, 160 सेंटीमीटर ऊंचाई के 14 व्यक्ति हैं। ये बारंबारता है, बताता है कितनी बार कौन है, ठीक है। कितनी ऊंचाई का कितने व्यक्ति हैं ये बताता है। आपको फार्मूले में क्या चाहिए, समांतर माध्य चाहिए। अब समांतर माध्य ज्ञात करना है तो सबसे पहले आपको फार्मूला याद करना है, यक्स बार बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। अब सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ ये फार्मूला होता है, तो सबसे पहले सिग्मा एफ एक्स ज्ञात करेंगे। अब सिग्मा एफ एक्स ज्ञात करना है तो पहले एफ एक्स ज्ञात करना होगा। क्या ज्ञात करना होगा, एफ एक्स। अब एफ एक्स ज्ञात करने के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे हम। तो यहाँ पर गुणा कराने पर ये 1500 आया, 10 और 15 150 का गुणा। इसी प्रकार सबका गुणा करा के लिख दिया गया है, ठीक। अब हमें क्या चाहिए, सिग्मा एफ एक्स। क्या चाहिए, सिग्मा एफ एक्स। अब सिग्मा एफ एक्स का मतलब हुआ इन सबका योग, इन सबको जोड़ दिया जाए तो आता है 11,165 जोड़ने पर। और फिर हमें क्या चाहिए, सिग्मा एफ चाहिए। सिग्मा एफ में क्या करेंगे, इन सबको जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ मिल जाएगा। एफ को जोड़ दीजिए तो सिग्मा एफ मिल जाएगा। अब क्या करेंगे, हमें समांतर माध्य चाहिए। समांतर माध्य का फार्मूला होता है यक्स बार बराबर जो होता है वो सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ होता है। अब सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू आई है 11,165, सिग्मा एफ की वैल्यू आई है 70। कितना आया है, 70 आया है। अब करना क्या, 70 को 11,070 से 11,165 को डिवाइड करना है, तो भाग यहाँ पर किया गया है। आप चेक कर सकते हैं लगभग कितना आ जाएगा, 159.5। कितना आ रहा है, 159.5। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नंबर 5 आपका आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 में बस क्या दिया था आपको, यक्स और यफ की वैल्यू दिया था, यफ और एक्स की वैल्यू दिया था, और कुछ नहीं दिया था। यक्स की वैल्यू ये दिया था और एफ की वैल्यू ये दिया था। हाँ, दिया क्या था, माध्य दिया था, यक्स बार बराबर दिया था 31.87, और ए का मान पता करना था। तो हमें बस क्या लगाना है, सिंपल बंटन विधि, प्रत्यक्ष विधि। क्या लगाना है, प्रत्यक्ष विधि का फार्मूला यदि माध्य का निकालोगे तो यक्स बार बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। हमें जरूरत है एफ एक्स की। एफ एक्स का मतलब इन दोनों का गुणा। तब यदि इन दोनों का गुणा कराएंगे तो 12×8 = 96, इसका इसके साथ करेंगे ये आएगा, आपस में गुणा करा दिए, हमें ये मिल गया। इसको ऐड करना है तो ये इसको पहले जोड़ लेंगे तो ये आएगा 5,114, और प्लस में 30 अलग जुड़ जाएगा। ये इसमें नहीं जुड़ेगा क्योंकि आपको बताया गया सजातीय पद ही जोड़ते हैं, विजातीय पद को केवल प्लस में करके लिख दिया जाता है, ठीक है। सजातीय पद मतलब 30 ये लिखा है ये, तो ये इनमें कहीं ए वाला पद है नहीं, यहाँ भी है नहीं, इसको अलग लिखना है। और यहाँ पर इन सबको जोड़ देना है क्योंकि एक तरीके के संख्याएं हैं, ठीक है, डिजिट है, जुड़ जाएंगी। ये आपका आ गया सिग्मा एफ एक्स, सबको जोड़ दिए तो ये आ गया आपका सिग्मा एफ एक्स। फार्मूला लगाना है माध्य का, किसका फार्मूला लगाना है, माध्य बराबर होता है यक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। अब सिग्मा यक्स बार की वैल्यू दे रखा था उसने 31.87, और बराबर में सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू ये आ गई थी, और सिग्मा एफ की वैल्यू कितना आया था 200, ये ऐड करने पर। अब क्या करेंगे, क्रॉस गुणा, इसका इसके बटे में एक था, एक लिख लिया गया, एक का गुणा इस पूरे के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक। ये देखिए एक से करेंगे तो वही मिल जाएगा, और फिर इसका गुणा इसके साथ करेंगे। यदि इसका गुणा कराएंगे तो देखो 2 अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है, 2 अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है, दशमलव लगा हुआ है ना, तो 2 अंक जब गुणा करा लेंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा दिए, 0 0 गायब हो गया, उससे मतलब है नहीं। केवल हमने यहाँ पर देखो ये का वैल्यू चाहिए, ये वाला इधर रखना है, बाकी सबको उधर भेज देना है। 30 ये यहाँ लिखा हुआ है, ये प्लस से उधर जाएगा माइनस होगा, ये घटाएंगे तो 1260 आएगा,
30 ये बराबर ए की वैल्यू चाहिए 30 गुणे में उधर जाएगा बटे में, 0 से 0 कैंसिल, 3 से काटेंगे तो 3 चौक 12, 3 दूना 6, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 42। इस प्रकार आपको लगाना है, यदि माध्य दिया रहेगा तो यही फार्मूला आपको लगाना है। ठीक है, सिंपल सा फार्मूला है, आसान फार्मूला है, लगा लेना। नंबर 6 है आपका क्वेश्चन नंबर 6 में जो है बस आपको क्या बता दिया है, माध्य दे दिया गया है, पी का वैल्यू फाइंड करना है, यक्स और एफ की वैल्यू दे दी गई। ये देखिए एफ वाला बारंबारता है और ये यक्स वाला है जो आपका मान पता हुआ है। ठीक, सबसे पहले हमें माध्य का फार्मूला लगाना है, तो सिंपल क्या करेंगे हम लोग, एक्स बार का फार्मूला लगाना है। तो एक्स बार बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। एफ एक्स पहले जरूरत है, किसकी जरूरत है, एफ एक्स की। एफ एक्स कैसे पता चलेगा, इन दोनों को गुणा करके पता चलेगा, तो इसलिए एफ गुणे हमने एक्स लिखा है। ठीक है, तो गुणा कराएंगे तो 10 का 6 से गुणा कराएंगे 60 होगा, 15 को 10 से गुणा कराएंगे 150 होगा, 20 को पी से कराएंगे 20 पी होगा। ठीक है, 20 पी हो जाएगा, 10 को 25 से गुणा कराएंगे 250, 35 को 8 से गुणा कराएंगे 240 होगा। अब हमें चाहिए सिग्मा एफ और सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ का मतलब इनका योग, तो ये जोड़ेंगे 6 10 16 10 26 8 34 हो जाएगा, प्लस में पी लिख देंगे क्योंकि सजातीय पद ही जोड़ेंगे, वेब तो विजातीय आ गया। ठीक, तो ये जुड़ेगा नहीं, केवल प्लस में लिख दिया जाएगा। ठीक है, अब इधर वाला जोड़ेंगे तो ये तीनों जोड़ेंगे, इसको नहीं जोड़ेंगे, इसको बाद में लिख देंगे 20 पी। इसका 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 योग कितना आ जाएगा 740 आएगा, मतलब 280 250 150 60 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 740 आएगा। 20 पी केवल क्या करना है, वैसे लिख देना है प्लस करके, क्योंकि ये विजातीय पद है। ठीक, अब फार्मूला लगाएंगे माध्य का। माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। यक्स की वैल्यू इसने दे रखा है, एक्स बार की वैल्यू, माध्य की वैल्यू क्या दिया है 21 दिया है, 21 को 21 बटे 1 हमने लिख लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सिग्मा एफ एक्स की को क्या लिखेंगे 740 प्लस 20 पी, और बटे में सिग्मा एफ की वैल्यू 34 प्लस पी, ये लिखा हुआ है। इसके बाद क्रॉस गुणा कराएंगे, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, चलिए चाहे जैसे गुणा करा दें सब चलेगा। ठीक है, 21 का 34 के साथ गुणा कराएंगे तो 726 आएगा, क्योंकि 21 का 84 हासिल बचेगा 8, 21 या 63 8 71 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया। 21 का पी के भी साथ गुणा होगा, मतलब 21 का दोनों के साथ गुणा होगा, ये लीजिए गुणा कर लिए, फिर इसका इसके साथ होगा तो एक के साथ करेंगे तो यही मिलेगा। हमें पी का मान चाहिए, पी वाले को एक साइड करना है, बाकी एक साइड करना है। देखो 21 पी यहाँ लिखा है, ये प्लस 20 है, इधर आएगा माइनस होगा, ये प्लस 714 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 740 पहले लिखा था। 21 पी में से 20 पी घटाएंगे क्या बचेगा, पी बचेगा, और 740 में से 714 घटाएंगे कितना आ जाएगा 26। बस यही पी का मान पता करना था आपको। ठीक है, तो हो जाएगा आराम से। नंबर 7 है आपका, जिसमें आपको वर्ग अंतराल दिया हुआ है और बारंबारता, बाकी कुछ नहीं दिया है। आपसे पूछा है समांतर माध्य बताइए। हमने बताया था वर्ग अंतराल वाले जहां भी सवाल मिलेगा सबसे पहले क्या ज्ञात करोगे, मध्यमान। क्या ज्ञात करना है आपको, मध्यमान। ये आपका मध्यमान है। ठीक है, कैसे निकालते हैं मध्यमान, तो हमने कहा था इन दोनों को पहले जोड़ते हैं। पहले क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं, जोड़ के आधा करते हैं। तो 19 और 10 जोड़ोगे तो 29 आएगा, 29 के आधा 14.5 होता है। फिर 20 और 29 जोड़ोगे कितना आएगा 49 आएगा, उसका आधा 24.5 होगा। कुछ मत करना, इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा 69 आएगा, 69 का आधा 34.5। तो इतना जोड़ना नहीं है, बस 10-10 का लगभग। ये देखिए आज सतत वर्ग अंतराल है, सतत नहीं है। सतत में क्या होता है, ये वाला सेम मिलता जुलता है, असतत में ये नहीं मिलेगा। ठीक है, कम ज्यादा एक ये इससे अधिक ही होगा मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, बस इसमें 10-10 ऐड करते चले जाओ, ये इसका आधा वैसे मिलता चला जाएगा। ठीक है, वैसे जो अंतर होता है इनके बीच में, ठीक है 10 20 10 और 10 के बीच में अंतर या इसके बीच में अंतर, उसको ऐड करते हुए चले जाते हैं। ये हमारा मिल जाएगा इसका मध्यमान। ये सभी जो मिलेगा इन सब का क्या है, क्रमशः मध्यमान है। इसको जोड़ोगे आधा करोगे ये आएगा। ठीक है, अब हमें जरूरत किसकी है, समांतर माध्य की। एक्स बार बराबर की जरूरत है, तो सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ होता है। अब सिग्मा एफ एक्स चाहिए, एफ एक्स चाहिए तो सबसे पहले आपको एफ और एक्स का क्या करना होगा, गुणा करना होगा। मतलब पहले इन दोनों का गुणा कराएंगे, तो गुणा कराना तो जाहिर सी बात है आप लोगों को आता ही है। इसका गुणा कराएंगे तो 58 होगा, इसका गुणा कराएंगे 245 होगा, यहाँ गुणा कराएंगे 759 होगा, 26 से 44.5 का गुणा कराएंगे 1157 होगा। इस प्रकार सभी का आपस में क्या कराना है, गुणा करा लेना है। ठीक है, अब जब गुणा करा लेंगे तो फिर हमें चाहिए सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स का मतलब सबको जोड़ना है,
जब सबको जोड़ोगे तो 4650 आएगा, ये 4650 लिखा हुआ है, ठीक है। और सिग्मा एफ वाले को जोड़ोगे, एफ वाले को जोड़ोगे तो सिग्मा एफ मिलेगा। अब इस पूरे को जोड़ोगे तो 100 मिलेगा। अब हमें चाहिए समांतर मान, तो फार्मूला सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ होता है। सिग्मा एफ एक्स हम निकाल चुके हैं 4650, सिग्मा एफ की वैल्यू भी दिया है 100, मान रख दिए, 0 से 0 काट दिए, 465 बटे में क्या बचा 10, 10 में एक जीरो है, कितना जीरो, तो एक जीरो है, तो एक अंक के बाद क्या लगा देते हैं दशमलव, तो ये आ जाएगा 46.5, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, बस इतना करना।